हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 22 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है? सीइंग अ वाउंडेड सोल्जर, एक घायल सैनिक को देख करके, आई फेल्ट पिटी एंड हेल्प्ड हिम, मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। ठीक है, तो सीइंग मतलब होता है देख करके। ठीक है, देख करके। वाउंडेड मतलब होता है घायल, सोल्जर मतलब होता है सैनिक। तो एक घायल सैनिक को देख करके, एक घायल सैनिक को देख करके, आई फेल्ट, फेल्ट मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, तो आई फेल्ट पिटी, तो मैंने क्या दया महसूस किया, अर्थात मुझे दया आ गई। एंड हेल्प्ड हिम, और मैंने उसकी क्या की, सहायता की। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। ठीक है, ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब की थर्ड अवस्था है। पास्ट पार्टिसिपल है जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये मेन वर्ब की सेकंड अवस्था है, इसलिए यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये भी मेन वर्ब की सेकंड अवस्था है। और इसका, इस वाले सेंटेंस का और इसका और यहाँ पर जो सीइंग का है, तीनों का सब्जेक्ट कौन है? आई है। अर्थात सीइंग जो यहाँ पर लगा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, इसका भी सब्जेक्ट कौन है? आई है। और यहाँ पर जो फेल्ट किया है उसका भी सब्जेक्ट आई है। हेल्प किया है उसका भी सब्जेक्ट कौन है? आई ही है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट एक ही रहता है तो आपको पता है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का फॉर्म जो प्रयोग किया गया इसका सब्जेक्ट भी यहाँ पर है। ठीक है, और अगर सेंटेंस की बात करें तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या कहते हैं, एक फ्रेज के रूप में। ठीक है, यहाँ पर ये कोई सेंटेंस नहीं है, फ्रेज के रूप में आया है। मेन सेंटेंस यहाँ पर ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर वी सा ए स्नैक, वहाँ मैंने एक सांप देखा। वी सा ए स्नैक, वहाँ मैंने एक सांप देखा। विच वॉज वेरी डेंजरस। ठीक है, विच जो कि, वॉज वेरी डेंजरस बहुत खतरनाक था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देयर, वहाँ पर वी सा हमने देखा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखा? एक स्नैक देखा। देयर वी सा ए स्नैक, मैंने वहाँ पर एक सांप देखा। विच जो कि, वॉज वेरी डेंजरस जो कि बहुत खतरनाक था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है देयर मतलब वहाँ है, एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब की सेकंड अवस्था है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आया है। विच जो लगा है, विच से लेकर के यहाँ तक ये पूरा। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि इस स्नैक के बारे में बताने का काम कर रहा है कि मैंने देखा, क्या देखा? एक स्नैक देखा। कौन सा स्नैक? विच वॉज वेरी डेंजरस, जो कि डेंजरस था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, उस स्नैक की बात कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, विच। ठीक है, विच, यहाँ पर आपको पता है कि विच जो होता है वो क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में आता है, इसको ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव केस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है। और यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो विच किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्या करता है रिलेटिव प्रोनाउन? यहाँ पर जो पहला सेंटेंस का जो वर्ड होता है, लास्ट वर्ड, ठीक है, उसको और इसके आगे आने वाले सेंटेंस को आपस में क्या करता है? रिलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेट करा रहा है स्नैक को इस वाले आगे वाले सेंटेंस से। ठीक है, तो यहाँ का जो वॉज है, वॉज, इसका जो सब्जेक्ट है ना वो स्नैक है। स्नैक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज आया है। तो विच इस समय ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो देयर वॉज सा ए स्नैक विच वॉज वेरी डेंजरस, मैंने एक स्नैक को देखा जो कि बहुत खतरनाक था। फिर अगला सेंटेंस क्या है? और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? इट्स बियॉन्ड, ठीक है, माई कैपेसिटी। बियॉन्ड मतलब होता है कोई चीज़ आपके बस के बाहर होना या परे होना। इट्स बियॉन्ड, परे है, माई कैपेसिटी। इट्स बियॉन्ड, ये चीज़ क्या है? परे है, माई कैपेसिटी अर्थात मेरे कैपेसिटी की, मेरी क्षमता के। तो यही कह रहा है कि यह मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है। तो इसका जो सेंस आ रहा है, ये कोई चीज़ है जो आपकी कैपेसिटी के बाहर है, आपकी क्षमता के बाहर है, अर्थात वो आपके बस की बात नहीं है। तो ये आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये मेरे बस के बाहर की बात है। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, ट्रांसलेशन सीखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।